चांदानी साहब, मैं तो अब हार गया हूँ और हार मानना मेरी जिंदगी की पॉलिसी नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं बोलता, मेरा तो इंसानियत पे से विश्वास उठ गया। क्यों? मुझे लगता है भगवान भी नीचे उतरा है ना, इनको मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। अरे साईं, पता नहीं क्या बिगाड़ा तुम्हारा उन दोनों लोगों ने। क्या नहीं बिगाड़ा मेरा? अरे टेंशन अपने सर पे लेके मत घूमो साईं, मत घूमो। अरे साईं कचौड़ी देना। अरे मैं नहीं खाऊंगा। अरे खाओ खाओ साईं, बहुत टेस्टी है, खाओ खाओ। बलदेव भाई साहब, एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ गई जो एकदम करेक्ट है, तो करेक्ट तरीके से बोलूंगा। सारी खुदाई एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। अब जब यमराज और चित्रगुप्त आपके साले बन ही गए हैं तो उनसे दोस्ती कर लो ना भाई। अगर चैन से रहना है, सुख से रहना है, तो पंगा क्यों लेना है? दफा करो। ऐसा है, सुख से तो मैं रहूंगा अपने घर में, हार मानना मेरी जिंदगी की पॉलिसी नहीं है। इन्होंने मेरे घर का क्या हाल किया है आपसे छुपा हुआ है? अब देखो, आज हमने सोचा मेरी शादी की सालगिरह है, हम घर पे मनाएंगे आराम से, अच्छे से सब लोग बैठेंगे। बिंदिया के कान में हवा भर दी, उसके दिमाग में पता नहीं कैसे बातें घुसा देते हैं कि हम बाहर जाएंगे घूमने सब। अब बाहर जाएंगे तो बिल तो मुझे देना पड़ेगा ना, सारा बिल मेरी जेब से जाएगा। मैं वैसे ही पैसे से तंग रहता हूँ, इनको समझ ही नहीं आती। बलदेव भाई साहब, मैं आपका दुख अच्छी तरह समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ओए काका, एक समोसा और दे मेरे को इधर। अब तो आप कोई ऐसा सॉलिड उपाय निकालो कि भाई कुछ दिनों में ये मेरे घर से रफा दफा, समझ गए? अब हमें घूमने जाना है जरा, मेरे को जल्दी है, फिर आ। अरे साईं, वो टोस्ट खाया उसका 18 रुपया बनता है। मालको, ये मेरे समोसे और कचौरी के भी जोड़ लो, अपने फ्रेंड घर की बात है। तो फिर 30 रुपया दो दो। परेशान आदमी को लूटो, सब मिलके लूटो। लाया तो ऐसे था, ये लो जैसे पैसे नहीं लोगे। लो, रेडी हो गए कि नहीं? जाना है कि नहीं? और मैं तो कब का रेडी हुई यार। पापा जी बाकी लोग। पापा मैं भी रेडी हूँ। सुमा, चले फिर? हाँ चल। ओ बबलू पापा, हमने भैया नहीं दिखाई दे रहे। हम तो यही है बहन। आप तो तैयार हैं भाई साहब चित्रगुप्त जी, आपको तो कोई कपड़े बदलने की ऐसी कोई आवश्यकता होती नहीं है जी। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? चुप। हर बार पापा जी मुझे चुप करा दिया करो। चलो ना करिए। चले अब। कोई बाहर नहीं जाएगा। क्यों? ना हम जाएंगे ना आप जाएंगे। काहे भैया, क्या हुआ? प्रभु ने कहा है कि बाहर मौसम खराब होने की आशंका है, आंधी तूफान कुछ भी आ सकता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी धूप निकली हुई है बाहर, कितना अच्छा मौसम है, आंधी तूफान कहाँ से आ जाएगा? देखिए आ गई आंधी। मेरे स्कूटर बिंदिया। बबलू के पापा स्कूटर। देखा नानी जी, जैसे हमारे प्रभु कहते हैं वैसा ही हमेशा होता है। चलो अच्छा हुआ, हम भी नहीं चाहते थे कि बिंदिया कहीं बाहर जाए। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का। अरे बिंदिया, पापा जी। हाँ जी। आंधी रुक गई है, चले सारे, लेट्स मूव। क्या है? आंधी तूफान का क्या है, दोबारा भी आ सकता है। क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, अगर आपने चाहा तो आ सकते हैं। खुद ऐसे में बाहर जाना उचित नहीं होगा। फिर क्यों आ जाएगी आंधी? ओ बबलू पापा, वो एक बात पूछे, हमारे भैया कह रहे हैं तो आ सकता है ना? वो कल हम लोग के लिए इतनी अच्छी दावत दी है, आज हम घर में कुछ बना। तुम्हारे भैया कहें तो कोई बात टाल सकता है उनकी? ठीक है, फिर मेरा ऑफिस का कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। एक काम करी, पापा जी। मैनू भी दुकान पे छोड़ दो बेटा, मेरे को ना चश्मे का ना ये नंबर चेंज करवाना है। पापा जी, आपकी चश्मे की दुकान कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा मुझे, सारा बड़ा चक्कर यूटर्न लेके। तू मेरा बीबा, चल पुत्र। पापा जी प्लीज। हाँ ले चल। मैं कितने। अच्छा चल, मैं स्कूटर पीछे बैठ जाऊंगा, चल।
मम्मी अब पार्टी जब कैंसिल हो गई तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाऊँ प्लीज? जाओ ध्यान से, जल्दी आना। पक्का? हाँ। तू कहाँ जा रहा था? मैं भी काके के घर जाऊँ। इसको छोड़ते हुए जाओ। जा, आजा। ध्यान से, दौड़ के नहीं जाना। ओ, सब चले गए, हम क्या करें? अरे अरे हमको तो बाजार जाना था, काम था हमको। हाँ चलो भैया, हम आते हैं। बहन रुकिए, आप बाहर नहीं जा सकती। एक बात पूछें, क्यों भैया, क्या हुआ? वो हमें काम है आपका। हाँ हाँ तो बोलिए ना, क्या काम है आपको? वो हिम चाहिए बहन हमें। आप हमें थोड़ी सी हिम दे दें, बाद में आप चली जाइए बाहर। वाह प्रभु, क्या चीज मांगी। बहन, हिम 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 मतलब आइस। प्रभु को बर्फ चाहिए थोड़ी सी। अब तो दिल्ली में बर्फ गिरने से रही, बहन बर्फ कहाँ से लेके आएगी। मान गए आपको प्रभु। ओह, आपको बर्फ चाहिए? हाँ तो अभी हम दे देते हैं। ये वो आपका हिम बर्फ। चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य ने तो घर में हिम उत्पादक की भी तकनीक इजाद कर ली। बहन, ये जो यंत्र है जिसमें आपने ये हिम बनाई, उसे क्या कहते हैं? ओ भैया, एक बात पूछें, आप तो बहुते भोले हैं। अरे फ्रिज कहते हैं जिसमें ये बर्फ हिम जमाते हैं। ओ भैया, एक बात पूछें, भाई बर्फ का करेंगे का? हम बहन हिम को खाएंगे, हम खाएंगे, ठंडक प्राप्त होगी। आप खाएंगे चित्रगुप्त? नहीं प्रभु, हम ठीक है। अच्छा, अब हम ना चलते हैं। आपको मिल गया ना आपका हिम, हम आते हैं, जरा हमको काम है? बहन तो बाहर जा रही है, महाराज कुछ कीजिए। चित्रगुप्त जी, अपनी मोतियों की माला हमें निकाल कर दीजिए। प्रभु, बहन रुकिए। ओ, ये चित्रगुप्त जी की माला टूट गई है बहन, आप इसे जोड़ देंगी? हाँ भैया, हम कर देंगे। धन्यवाद बहन। तो आप सारे मोती बटोर के इन्हें माला में पिरो के उसके बाद ही बाहर जाइएगा। हाँ भैया, हम कर देंगे। धन्यवाद बहन। वो तो अच्छा है प्रभु, मनुष्यों ने कम से कम माला पिरोने का यंत्र इजाद नहीं किया। चित्रगुप्त जी, अब बहन को काफी समय लगेगा। चलिए, जब तक हम आपकी कर्म पुस्तिका ढूंढे। महाराज, मुझे बबलू पुत्र पर शंका है, उसका कमरा देखते। हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए। भाई साहब, और कितना टाइम लगेगा? अच्छा, हो गया? अच्छा अच्छा, लेंस बदल दिया है। 700 रुपए हुए। 700 रुपया? जी जरूर। अरे माफ करना, पर्स तो मैं घर पे ही भूल गया। मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी पैसे मंगवाता हूँ यहाँ पर। एक हैं? हाँ पापा जी। हाँ बहू, मैं ना वो कनार प्लेस के पीछे गली है ना, शर्मा एंड सन्स, वो चश्मे वाली, हाँ वहाँ पे हूँ। दरअसल वो चश्मे का लेंस चेंज करवाना था, तो मगर
पर्स जो है घर पे ही भूल गया। तुम बहू 700 रुपए लेकर इस दुकान पे आ जाओगी? जी जी मैं लेके आती। थैंक यू, मैं इंतजार करता हूँ। हाँ हाँ। माँ माँ, का हुआ भैया? वो हम ना जरा बाजार होके आते हैं। वो पापा जी ना, जानती हो, चश्मे की दुकान पे चलेगा और पैसे भूल गए। वहाँ पर तू अकेली मत जा, हम भी चलते तुम्हारे साथ। माँ काहे इतना चिंता करती हो? हमने भैया बोले है ना, हमको कुछ नहीं होगा, हम आते हैं अभी। अरे आते हैं, काहे चिंता करती हो? प्रभु, कर्म पुस्तिका बबलू के कमरे में तो नहीं मिली। अब कहाँ? चित्रगुप्त जी। प्रभु, विद्या बहन, बिंदिया बहन, विद्या बहन, विद्या बहन, विद्या बहन। अरे वो अभी अभी बाजार गई है, समझी जी बुलाया ना उसे। वो चश्मे की दुकान पे गए थे पर पैसे भूल गए ना, बस अभी आती होगी। बिंदिया बहन तो बाजार चली गई। प्रभु, अनहोनी होने का आभास हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसीलिए कहते हैं प्रभु, नियति को बदलना असंभव है। नहीं चित्रगुप्त जी, इस बार हमें नियति को बदलना होगा। हम ये तो नहीं पता लगा सकते हैं कि बहन कहां गई है, किंतु हम उस मनुष्य को वाहन चलाने से रोक सकते हैं जिसके साथ बहन की दुर्घटना लिखी है। जी प्रभु, आर्यन कपूर। लेकिन वो हमें मिलेगा कहां? चित्रगुप्त जी, जिस तरह बुरा समय सारे रास्ते बंद कर देता है, दृढ़ संकल्प उसी तरह नए रास्ते दिखा देता है। चलिए, आर्यन कपूर मिल जाएगा। चलिए प्रभु। इधर देखो, आज मैं कैसा लग रहा हूँ? वैसे ही जैसे हर रोज लगते हो, बंदर। अरे इधर देखो, इधर ही देखो। चमन, मैं कह रहा हूं कि ध्यान से देखो, आज मैं बंदर नहीं लग रहा हूं, क्योंकि आज मैं स्पेशली तैयार होकर आया हूं। आज तुम्हारा बर्थडे है? अच्छा क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि आज दिल्ली में मशहूर सुपरस्टार आर्यन कपूर आए हुए हैं शूटिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वहां ले जाकर उसका ऑटोग्राफ दिलवा देता हूं और आर्यन कपूर को कॉम्प्लेक्स भी दे देता हूं कि उससे हैंडसम बंदा भी कोई है इस दुनिया में। चमन नाम। Really? यस। चमन, मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी हीरो वीरो में और ना उस स्टूपिड आर्यन में। ओके, बाय बाय। श्रीदेवी जी, आपको किसी और हीरो में इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका हीरो तो मैं हूं। इधर देखो। सुश्री देवी जी, प्रणाम। यम जी, हाय। अब मैं आती हूँ। मदद लेते हैं प्रभु, हमारी कोई सहायता कर दे। देवी हाय जी, यम जी। प्रणाम। प्रणाम। हाय गोलू फ्रेंड्स, आप दोनों कैसे हो? जी ठीक है। देवी जी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप किसी आर्यन कपूर जी को जानती हैं? अरे उनको कौन नहीं जानता, ऑब्वियसली सब जानते हैं, सुपरस्टार है वो। सुपरस्टार चित्रगुप्त जी? प्रभु, सुपरस्टार सुपर मतलब उच्च और स्टार मतलब तारा, उच्च तारा। किंतु लेकिन बिंदिया बहन उच्च तारे से जाकर कैसे टकराएगी प्रभु? समझ में नहीं आया। एक सेकंड, सुपरस्टार मतलब वो उच्च तारा नहीं, सुपरस्टार मतलब जो फिल्म का हीरो होता है ना, हीरो होता है ना, हीरो। वो हीरो प्रभु, चलचित्र का प्रमुख कलाकार हीरो। या मतलब ऐसा उन्हें कहते हैं, वो होते नहीं है। हाँ, समझ गए। देखिए देवी जी, क्या आप हमें आर्यन कपूर जी से मिलवा सकती हैं अभी, इसी वक्त? क्योंकि उनके ऊपर और उनकी वजह से बिंदिया बहन पर बहुत भारी संकट आने वाला है। क्या बात कर रहे हैं, कैसे? जी देखिए देवी जी, हम आपको बता रहे हैं, आप किसी से कहिएगा मत। हाँ प्रॉमिस, पक्का। कोई नहीं, कोई नहीं।
माय गॉड। क्या आप हमें आर्यन कपूर जी से मिलवा सकती हैं अभी इसी वक्त, क्योंकि उनके ऊपर और उनकी वजह से बिंदिया बहन पर बहुत भारी संकट आने वाला है। माय गॉड, पर आप दोनों को कैसे पता कि ये सब होने वाला है? देवी जी, ये बात करने का ये वक्त नहीं है, हम लोग जल्दी चलते हैं। शीघ्र। चलो 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 जल्दी से बैठो, चलो आइए चित्रगुप्त जी। आराम से। यम जी आप यहाँ बैठ जाओ। रोल कैमरा, एक्शन। मुझे अपने साथ मत लेकर जाओ यमराज, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। इधर देखो, उधर देखो ना, शूटिंग उधर चल रही है। अरे तो वहीं देख रहा हूँ ना भाई। सॉरी। कट कट। यम जी, आर्यन कपूर आपको यहीं मिलेंगे। चित्रगुप्त जी, हम अब इस आर्यन कपूर को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। समय आ गया है विधि का विधान बदलने का।